Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if R is a Rydberg constant, the energy of an electron in the ground state of hydrogen or H atom is okay. Option A is Rc by H. Option B is -1 divided by RHC. Option C is minus RHC. Opशन D is VC divided by R. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें क्या बनना है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम लिखना है। तो हम लिख सकते हैं कि की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर एच एटम, और यहाँ पर एच एटम के करस्पॉन्डिंग हमें एनर्जी यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखिए एच एटम होता क्या है। एच एटम क्या आपका हाइड्रोजन एटम का सिस्टम है। ये क्या आपका हाइड्रोजन एटम सिस्टम है, जिसमें आपका क्या है, एक प्रोटॉन्स होता है, जो आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, आपका रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। दिस इज अवर हाइड्रोजन एटम या फिर एच एटम जिसे हम लिखते हैं। अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग जो आपकी एनर्जी आती है, आपके हाइड्रोजन एटम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, उसे हम लिखते हैं, देखिए जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन। ये क्या होती है, आपकी एनर्जी की वैल्यू होती है। कितनी होती है आपकी, ये आपकी एनर्जी की वैल्यू होती है, जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइड बाई 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एनर्जी। ये आपकी एनर्जी एप्सिलॉन का स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर एनर्जी। ओके, ये हमारी क्या होती है, एनर्जी की वैल्यू होती है। तो देखिए हम यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्म वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, टर्म वैल्यू बोलते हैं। टर्म वैल्यू को हम देखिए डिफाइन करते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है आपकी टीएन। ये आपका साइन माइनस में हुआ, ओके, माइनस में इसलिए क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन एटम है, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का सिस्टम है, और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इट विल बिहेव लाइक ए बॉन्डेड सिस्टम, और अगर ये बॉन्डेड सिस्टम है तो बॉन्डेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, आपकी नेगेटिव होती है, इसलिए हम नेगेटिव साइन को यहाँ पर यूज करते हैं। ओके, टर्म वैल्यू क्या होती है आपकी, ई एन डिवाइड बाई एच सी। अगर हम उसको एच सी से डिवाइड कर देते हैं तो ये क्या कहलाती है, आपकी टर्म वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, आपकी टर्म वैल्यू। हम यहाँ पर एनर्जी को जब हम प्लॉट करते हैं तो हम एनर्जी की टर्म नहीं, टर्म वैल्यू के टर्म में यहाँ पर प्लॉट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एचसी से इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए आपने क्या किया, इस जो आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी एनर्जी की इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम एचसी से मल्टीप्लाई करें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एनर्जी ई एन, एन सब्सक्रिप्ट में बोला कि किसी एन लेवल में। ओके, तो ई एन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस जेड स्क्वायर एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या कर रहे हैं, एच सी से, देखिए नीचे हम इसको क्या कर रहे हैं, ई एन वाले पूरे एक्सप्रेशन को हम एच सी से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एच सी से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, एच एच स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से एच क्यूब हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन का स्क्वायर ऐसे आएगा, और एक सी यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर डिवाइड किया है इस टर्म को, तो एच सी से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये आप एनर्जी को यहाँ पर से इस तरीके से इतना लिख सकते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में उसने बोला कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये हुआ कि आपका एन की वैल्यू आपको कितनी लेनी है, 1 लेनी है, और हाइड्रोजन एटम का भी ये मतलब हुआ कि जेड की वैल्यू आपको क्या लेनी है, यहाँ पर 1 लेनी है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम इसमें पुट कर दें तो हमारे यहाँ से ई एन की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो माइनस एम ई की पावर 4, और ये एच सी आपका ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाई एन 8 एन स्क्वायर से यहाँ पर एन की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हो जाएगा एच क्यूब एप्सिलॉन का स्क्वायर इंटू सी इंटू ऑफ और एच सी। ये आपका देखिए इतना आपकी क्या आएगी, एनर्जी आ गई इन एनी एनथ स्टेट। एनथ स्टेट में आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इतनी एनर्जी यहाँ पर आपकी फाइंड आउट हो जाती है। ओके, अब देखिए, अब हम देखिए ये जो टर्म आपकी मल्टीप्लाई में है, जो आपके एच सी का जो ये जो आपका एच सी का क्या कोफिशिएंट है, ये टर्म क्या पूरी आपकी कांस्टेंट टर्म है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई की पावर 4, ई के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एच क्या लेंथ कांस्टेंट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन क्या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और सी ये सारी चीजें क्या आपकी कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को हम एक नया नाम बोल देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। और यहाँ से हम लिख सकते हैं जो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एम ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 एच क्यूब एप्सिलॉन स्क्वायर इंटू सी। दिस इज कॉल्ड अवर रिडबर्ग कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, आपका रिडबर्ग कांस्टेंट हो जाता है। इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट कर देते जाती है 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7। ये इसकी यूनिट क्या होगी, आपकी मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। क्या होगी, इसकी मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड अवर रिडबर्ग कांस्टेंट, हम इसको कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। तो अगर हम इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, हम लिख सकते हैं माइनस आर इंटू एच इंटू सी। दिस विल बी द एनर्जी इन एनी एनथ स्टेट। एनथ नहीं, हमें यहाँ पर ग्राउंड स्टेट बोला तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू 1 कर लेंगे, यानी कि आपकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ से माइनस आर एच सी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ओके, क्वेश्चन हमसे ये पूछा था कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एच एटम। तो ये आपकी क्या जाएगी, फाइनल वैल्यू ऑफ एनर्जी आ जाएगी कितनी, माइनस आर एच सी। तो देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पर से मैच करें तो ये आपका ऑप्शन सी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन सी ऑफ द क्वेश्चन। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.